हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? हम लोग सीटेट का शुरू कर दिए थे। सीटेट का इंट्रोडक्शन क्लास आपने लिया कल, और आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा बेसिक तरीके से। टाइम हमने शुरू किया था, आपके सामने हेडिंग लगा दिया टाइम की। टाइम का मतलब वक्त या फिर समय। समय के बारे में ये चीज़ें शायद आपने रट चुकी होगी या फिर अपने दिमाग में ये बात रख चुके होंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। मैं ये कहूँगा इस चीज़ पर प्रैक्टिकल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है। हाँ, सवाल क्या कर रहे थे हम लोग? सवाल ये कर रहे थे कि किसी भी घंटे को सेकंड में किस तरीके से बदलना है, किसी भी सेकंड को घंटे में किस तरीके से बदलना है। इस तरीके का सवाल कर रहे थे। मिनट को घंटे में बदल रहे थे, घंटे को मिनट में बदल रहे थे। लेकिन जो एग्जामिनेशन में जो सवाल आते हैं वो नहीं आते, वो तो बस एक कड़ी थी आपको जोड़ने की। आज वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जामिनेशन में आते हैं। आप देखेंगे ये सवाल प्रीवियस ईयर का सवाल है। ये एग्जामिनेशन में सवाल ऐसे आते हैं कि 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या कितने दिनों की मिनटों की संख्या के बराबर है। नंबर ऑफ सेकेंड इन 6 आवर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट्स इन। ये शायद एक बार एक्स्ट्रा हो गया, कितने दिनों के। ठीक है, एक एक्स्ट्रा हो गया दिनों के, कोई दिक्कत नहीं, काट लो। सवाल क्या पूछा है उस हिसाब से सवाल को करते हैं। जैसे 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या। आप जरा बताओ 6 घंटों में कितने सेकेंड होते हैं? बता पाओगे ना आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहेंगे 6 घंटा है ना, तो 6 घंटा का मतलब 1 घंटे का मतलब 6 घंटा होता, तो घंटे से आपको कहाँ पे जाना है? सेकेंड पे जाना है। और घंटे से अगर सेकेंड पे जाना है तो आपको भी पता है 1 और 2 बार 60 से गुणा करना पड़ेगा, सेकेंड पे चले जाओगे। 6 गुणे 60 इंटू 60 चले जाओगे आप। 6 घंटे में सेकेंडों की संख्या यही तो होगी। क्या इससे अलग होगा? तो आप बोलोगे नहीं, ये हो गया। 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या निकल के आ गई। सवाल आगे देखो, 6 घंटे में सेकेंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है? कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है? इसका मतलब ये पूछा है ये किसके बराबर है, कितने दिन। दिन को डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये डे है। ठीक है, कितने दिनों में किसके बराबर, कहाँ तक जाना है? मिनट तक। किससे जाना है? आपको दिन से जाना है, क्योंकि दिन की बात कर रहा है। दिन से कहाँ पे जाना है? मिनट तक। अब दिन ही तो हमको निकालना है। यहाँ पे दिन की जगह मैं XYZ कुछ भी मान सकता था, लेकिन मैंने डी माना। डी से कहाँ तक आपको जाना है? डी से आपको दिन से जाना है, आपको मिनट तक। इसका मतलब एक बार 24 से गुणा करना पड़ेगा, एक बार 60 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि इसको गुणा करो 24 से, एक बार गुणा करो 60 से, इसी के बराबर होगा। ये जो डी आ जाएगा इसी के बराबर होगा, इतने दिनों के। ठीक है, आप क्या करते हो कि डी की यहाँ पे रखते हो, ये सारी चीजें ट्रांसफर करते हो, डिवाइड होती है। मैं एक बार बेसिक तरीके से करके दिखा दे रहा हूँ आपको। डी बराबर 6 गुणे 60 डिवाइडेड बाई, वो सारी की सारी चीजें जब गुणे में है तो इधर आएंगी बराबर के, इस बार तो भाग में हो जाती हैं। 24 इंटू 60 आप पाएंगे ये 60 से ये 60 कैंसिल आउट। ठीक, इस 24 से बात करें तो इस 6 से 24, 6 चौके 24 4 बार में जा रहा था। जब इसको मैंने काटा 4 से तो ये 15 बार में जा रहा था। यानी कि यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ गई? 15। कितने दिनों में होगा ऐसा 15 दिनों में होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही था। उम्मीद करते हैं ये बातें आप समझ चुके होंगे कि इसको किस तरीके से करना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इतना लंबा भी नहीं करना, यहीं से डायरेक्ट काट लिया करो आप। जैसे अगर मुझे सवाल को करना होता तो मैं कहता 160 इधर 160 इधर, चला गया। 6 चौके 24, 4 बचा, 4 से 15 बार में खत्म हो गया। यहाँ से आंसर आप निकाल सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद इससे आगे भी आप सवाल को कर सकते हो। कुछ पिछले सवाल की तरह ही मैंने एक और सवाल ले लिया ताकि इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कर सको। कुछ देर के लिए आप वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद इस सवाल को करने की कोशिश करो। मैं कुछ देर के लिए यहाँ से हट जा रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। 8 घंटों में सेकेंडों की संख्या, ये फिर से लिख, वही चीज़ रह गया। यहाँ से ये चीज़ हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब पढ़ो। 8 घंटों में सेकेंडों की संख्या कितने दिनों के मिनटों की संख्या के बराबर है? 6 की जगह मैंने 8 कर दिया, ऑप्शन भी चेंज कर दिए। नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 8 आवर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट्स इन हाउ मेनी डेज। कहने का मतलब यही है। ठीक, तो आप कहेंगे कि पहले एक सवाल तो यहाँ पे खत्म हुआ, अपना जो कड़ी हम लोग जोड़े थे कि 8 घंटों में सेकेंडों की संख्या हम पहले निकाल दो। लें कि 8 घंटे में भैया सेकेंड कितने होते हैं? 8 घंटे से आपको जाना है कहाँ पे? सेकेंड पे। 60 से गुणा किया यानी कि मिनट आया, 60 से गुणा किया यानी कि सेकेंड आया। 2 बार करना होगा आपको। 60 गुणे 60, ये सेकेंडों की संख्या आ गई। किसके बराबर पूछा है आपने? ऑप्शन देखा, सारे के सारे डेज के बराबर पूछा है। कितने दिनों के?
कितने दिनों के क्या, कितने मिनटों के बराबर है। यानी कि आपको दिन से जाना है कहाँ पे, मिनट पे। आपको दिन से अगर मिनट पे जाना है तो दिन से 24 से गुणा होगा तो आप घंटे पे आओगे, और घंटे पे 60 से गुणा होगा तो आप मिनट पे आओगे। आप 60 से नहीं करना, नहीं तो सेकेंड आ जाएगा। ठीक, आप देखो ये 60 से ये 60 कैंसिल आउट हो रहा है, राइट। 8 से ये 8 तरीके 24 जा रहा है, मैंने डायरेक्ट किया, इधर नहीं भेजा। ये 3 से ये 20 बार में जा रहा है, यानी कि 20 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, और 20 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया हुआ था। इस तरीके से इस सवाल को आप कर सकते हो। मैं और भी सवाल प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, लेकिन सवाल तो ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। जैसे ये सवाल करने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन एग्जाम में जब आता है तो हम सवाल कर नहीं पाते आसानी से। जैसे मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि एग्जामिनर के पास कोई ऐसा अप्रोच नहीं है कि वो क्वेश्चन को टफ बना सके। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो आपको उलझाता किस बात में है, वो आपको उलझाता लैंग्वेज में। अगर आपने लैंग्वेज अच्छे से समझ रखी है, हर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपको कोई उलझन नहीं होने वाली, किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन नहीं आने वाला। तो अगर आपको एग्जामिनर उलझाएगा तो आपको लैंग्वेज में उलझाएगा, क्योंकि वो जानता है कि एग्जाम में आप थोड़ा बहुत उलझते रहते हैं और टाइम की कमी की वजह से आप थोड़ा सा प्रेशर में होते हैं और क्वेश्चन को गलत करते हैं। हम उसी लिए हैं कि हम आपके इस उलझनों को कम कर सकें। उलझन को कम कर सकेंगे कैसे, क्वेश्चन को उसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा के, ठीक है। जैसे ये सवाल देखेंगे, जैसे एग्जाम में ये सवाल आ जाता है वही सवाल, लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज हल्की सी अलग है उससे। नंबर ऑफ मिनट्स इन 10 days इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेकेंड इन। जैसे हिंदी में ये सवाल पढ़ें, 10 दिनों में मिनटों की संख्या, यहाँ तक सवाल एकदम वही लग रहा है जो पिछला सवाल था, 10 दिनों में मिनटों की संख्या में सेकेंड की संख्या के बराबर है। यहाँ से चीजें एकदम अजीब सी लगने लगती है। में सेकेंड की संख्या, किसके सेकेंड की संख्या? पिछले में देता था ना कि दिनों के सेकेंड की संख्या या फिर घंटों के सेकेंड की संख्या, अभी तक जो सवाल था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं। देखिए उसके आगे सवाल कितना अजीब लग रहा है, संख्या के आगे लिखी, क्योंकि यहाँ तक सवाल सेम था, 10 दिनों में मिनटों की संख्या तक सवाल सेम था, पिछले सवाल की तरह ही था। इसके आगे देखो आप, संख्या में सेकेंड की संख्या के बराबर है, सेकेंड की संख्या के बराबर, किसके सेकेंड की संख्या के बराबर है भाई? तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग का यूज करना है, एक लॉजिक यूज करना है, और आपको देखना है कि ऑप्शन तो दिया ही होगा ना किसके सेकेंड की संख्या के बराबर होगी। तो आप ऑप्शन देखोगे तो बोलोगे घंटे के बराबर बोला है, सारे ऑप्शन आपके और में है, यानी कि घंटे में है, यानी कि घंटे के बराबर पूछा है। किसके घंटे, कितने घंटे के सेकेंडों की संख्या के बराबर है, ठीक है। आप सवाल करना शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं। 10 दिनों में मिनटों की संख्या, 10 दिन है, आपको मिनट तक जाना है, दिन से बार बार नहीं बताऊंगा, इंटू 24, इतने दिन हो गए। अरे यार कॉल आ रही है। 10 दिनों में 24 हो गए, ठीक है। ये घंटे तक आ गया और मुझे जाना कहाँ तक है, मिनट तक, यानी 60 से गुणा होगा, ठीक है। ये बराबर है किसके, तो आप बोलोगे किसी घंटे के, घंटे को मैं h लिख रहा हूँ, राइट। घंटे की किसके, सेकेंडों की संख्या के बराबर आप यहाँ देखोगे, तो यानी घंटे से अगर सेकेंड जाना है, गुणे 60 और गुणे 60, आप देखोगे ये 60 से ये 60 कैंसिल आउट, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, ये 6 से कितनी बार जा रहा है, 6 चौके 24, तो h बराबर कितना आ गया, 4। यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे, आप आराम से क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है, समझ में आ रही है। कन्वर्जन आपने बहुत आसानी से देख लिया है, आप कन्वर्जन प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे, हर साल एक सवाल आया हुआ, उस पर आप प्रैक्टिस करिएगा। जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके, दी ऑनलाइन क्लासेस पे, उससे आप जुड़ जाइए, क्योंकि हमेशा टेस्ट होता रहता है, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक। दी ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे तो वहाँ से वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। खैर, कन्वर्जन यानी कि रूपांतरण पे आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। उसके साथ साथ अगला जो मैंने पॉइंट लिखवाया था, जो हमारे पढ़ने का मेथड होगा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन यानी कि जोड़ तथा घटाव पे होगा, ठीक है। जोड़ और घटाव पढ़ेंगे, लेकिन इस जोड़ और घटाव को जोड़ने की कोशिश करूंगा, है तो अलग टाइप, ये और ट्रेन और बस, लेकिन इस जोड़ घटाव को जोड़ने की कोशिश करूंगा मैं आपके ट्रेन या फिर बस वाले सवाल से, ठीक है। उसी में फिर जोड़ूंगा सारणी से, ठीक है। इसी वजह से इस सीक्वेंस में पढ़ रहा हूँ। और अगर आप लोग कहेंगे तो इस टाइम में क्लॉक के भी सवाल करा दूंगा, हालांकि टाइम में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं करा दूंगा। क्लॉक से रिलेटेड जो एंगल निकालना होता है, या फिर कोई भी क्लॉक से सवाल पूछ देता है, ओवरलैपिंग का, इस तरीके का सवाल, 90 डिग्री 80 डिग्री, वो सारी चीज़ें हम बता देंगे, ठीक। जोड़ और घटाव का मतलब क्या है, बहुत आसान बात है, बड़े आराम से समझना बात को। सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि 10 AM और 10 PM का मतलब क्या है।
10 AM हिंदी में पूर्व निर्वाह, पता पूर्व, देख लीजिएगा हिंदी में क्या कहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 10 AM और 10 PM, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सुबह वाला टाइम होता है, सुबह 12 तक, ठीक है, और ये रात 12 तक, यही तो होता है। अरे भाई हम सो के उठते हैं सुबह 6-7 बजे, इसमें से कुछ लोग हैं जो सो के उठते हैं 12-1 बजे, तो उनका नहीं। जो लोग 6 और 7, 8, 9 बजे तक उठते हैं, तो आप सब जब सुबह उठते हो तो ये आप उठते हो ना, तो ये AM में उठते हो, लेकिन जैसे 12 के बाद घड़ी जाती है वो PM हो जाता है, ठीक है। AM और PM कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा, बहुत यूज होने वाला है। और दूसरी चीज, 24 घंटा नहीं चलने वाला, क्योंकि एग्जामिनेशन जानबूझ के ये सवाल पूछेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हम क्वेश्चन को 24 घंटे पे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम सवाल को करने की कोशिश करें। दो बातें आप दिमाग में रखिएगा कि अगर AM है इसका मतलब सुबह 12 बजे तक, अगर PM है तो रात के 12 बजे तक, ठीक। जैसे सवाल एक मैं पूछ दे रहा हूं आपसे कि 9 AM से 2 घंटे बाद का समय बताएं। 9 AM से 2 घंटे बाद का समय बताएं। तो 9 AM से 2 घंटे बाद का, तो आप यही तो कहेंगे 9, यानी कि 9 घंटे में 2 घंटा और जोड़ दो तो मिला के 11 AM हो जाएगा, क्योंकि अभी 12 नहीं बजा ना, 12 के बाद आपका AM से PM चेंज होता है, ठीक है। इस तरीके से सवाल को करेंगे, राइट। मैं घड़ी पहले बना दे रहा हूँ आपको, घड़ी बना दिया हूँ, हमेशा की तरह इस बार भी गोल नहीं बनी, समझिएगा यहाँ पे आप, ठीक है। गोल नहीं बन पाती है मेरे से, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा समझने की यहीं पे कि ये 12 है, ध्यान दीजिएगा। तो आप कहेंगे कि 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में, जिसको हम एक दिन पूरा बोलते हैं, एक दिन में ये घड़ी 2 बार 12 बजाती है। कहने का मतलब है 24 घंटे के पूरे दिन होते हैं, ठीक। अब जरा सवाल को देखने की कोशिश करिएगा, फिर से मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ कि 11 AM से 2 घंटे बाद का समय, 11 AM से 2 घंटे बाद का समय क्या होगा? तो आप फिर से कहेंगे 11 + 2 = 13। तो 13 को तो आप क्या बताओगे? पहली चीज तो AM PM यहाँ पे नहीं लिख पाओगे, है ना। पहली चीज तो AM PM नहीं लिख पाओगे, और यहाँ पे क्या आपको कहीं पे 13 दिख रहा है? तो आप कहोगे नहीं, और ऑप्शन में भी आपको नहीं दिखेगा 13 कहीं भी। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन फिर भी आपकी कड़ियां जोड़ने के लिए इतना काफी है। 11 से अगर 2 आपने जोड़ा, मैं 11 बजा के दिखाता हूँ, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन हाँ लगभग 11 बज गया, ठीक है। 11 बज गया। अब 11 बजा है तो 12 बजे ये एक बार पूरा एक चक्कर लगाएगी, जिससे क्या होगा, दोनों सुइयां यहीं पे होंगी, छोटी और बड़ी वाली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। कहने का मतलब है 1 घंटे बाद। लेकिन 2 घंटे बाद क्या होगा, फिर ये सुई एक चक्कर यहाँ पे लगाएगी, ये सुई तो यहीं पे रहेगी, लेकिन ये छोटी वाली कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। यानी कि अगर 2 घंटे की बात करो तो आप कहेंगे 1 घंटा यहाँ पे गुजरेगा और 1 घंटा यहाँ पे गुजरेगा। कहने का मतलब है अगर 2 घंटे गुजारने की बात करो तो यहाँ पे आपका पूरा 1 बज जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो आ रहा था वो 13 आ रहा था, राइट। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कभी भी 12 से ज्यादा आ जाता है, अगर कभी भी 12 से ज्यादा आ जाता है, तो आपने जो भी माना है, AM माना है तो PM हो जाएगा, PM माना है तो AM हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि ये सुबह का मान लेते हैं 11 बजा था, अभी 12 नहीं बजा था तो ये AM में था, लेकिन 12 तो हो के गुजरा है ना, उसके बाद 1 बजा होगा, 12 से होके गुजरा है, तो कहीं ना कहीं AM जाके 12 बजे PM हुआ होगा, PM के बाद 1 बजे PM ही रहा होगा। तो अगर कभी भी आपका 12 से ज्यादा आंसर आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी 12 से ज्यादा आंसर आ जाता है, तो आप जो भी पूछते हो, अगर यहाँ पे PM पूछता तो ये AM आंसर आ जाता, अगर AM पूछता तो PM आ जाता। लेकिन 13 तो आप ऑप्शन नहीं दे सकते ना, 13 आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि आपके ऑप्शन ही नहीं होंगे यहाँ पे। तो 13 की जगह आप ये कहेंगे इसमें से 12 हटाओ, कितना बजा, 1। लेकिन अगर AM पूछा है तो PM आंसर होगा, अगर PM पूछा है तो AM होगा। मैं इस बात को लिख दे रहा हूँ, ठीक।
देखें, दो क्वेश्चन लिख दिया, लेकिन उससे पहले मैं अभी जो आपको बताया था कि क्वेश्चन जो हमारा होगा वो 12 घंटे की घड़ियों पे होगा, लेकिन जो रेलवे की घड़ियाँ होती है वो 24 घंटे की होती है, और रेलवे की घड़ियाँ जब 24 घंटे की होती है तो उस पर सवाल मुश्किल बन नहीं सकती, इस वजह से आपका सवाल 12 घंटे वाले पे बनता है। लेकिन मैंने साथ में ये भी बताया था उस 12 घंटे को 24 घंटे करके हम लोग सवाल को कोशिश करेंगे हल करने की। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि अगर कभी भी, ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर आपका क्वेश्चन पीएम में क्वेश्चन दिया हो, कभी भी क्वेश्चन पीएम में दिया हो, पीएम में दिया हो, तो उसमें आप 12 जोड़ दीजिएगा, सवाल बड़ा इजीली हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। जैसे सवाल देखोगे आप, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 9 पीएम से 8 घंटे 20 मिनट बाद का समय बताएं, तो आप कहेंगे पहली बात, ध्यान दीजिएगा, पहली बात देखो, आप पहले प्रैक्टिकली इस बात को देखो, तो प्रैक्टिकली इस बात को देखोगे, पहले इसको एम कर लो, बेटर होगा आपके लिए। अगला सवाल पीएम पे ले लेते हैं, ऐसा डायरेक्ट थोड़ा सा टफ हो जाएगा। प्रैक्टिकली इस बात को देखेंगे तो आप बोलेंगे 9 है, इससे 8 घंटा एक्स्ट्रा, ऐसे ही कुछ जाएगा, राइट, ऐसा ही कुछ जाएगा। अगर 9 है तो 9 से 9 प्लस 8 घंटा 20 मिनट अगर लेंगे तो 9 में 8 अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 17 घंटे 20 मिनट, ऐसा ही तो कुछ आएगा। जैसा मैंने आपसे बताया था कि जैसे 12 से ज़्यादा आंसर आने लगे तो आप कहना ये ज़रूर पीएम में आ रहा है, अगर एम में क्वेश्चन है तो, अगर पीएम में है तो एम में आएगा, एम में है तो पीएम में आएगा। आपने देखा सवाल किस में था, एम में था, तो ऑब्वियसली आंसर किस में आना था, 12 के बाद का पीएम में आना था। लेकिन ये पीएम अभी तो मैं नहीं बता सकता ना, अभी तो बस ये कहूँगा कि 12 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 12 से ये 5 ज़्यादा है, 5 घंटा 20 मिनट। अभी यहाँ पे लफड़ा नहीं है कुछ ऐसा कि एम होगा कि पीएम होगा, बस ये बात बतानी है। अच्छा, समय ही तो पूछा है, तो 5:20 इस सवाल को कर सकते हो। सॉरी, ठीक है, आपसे पूछा था 9 AM से 8 घंटे 20 मिनट बाद का समय, तो आपने निकाला 5:20। क्यों निकाला, क्योंकि 17:20 आ रहा था, ठीक है, 17:20 आ रहा था, और 17:20 जैसे आया तो आपने उसमें से 12 हटाया, आपने कहा 5:20 आएगा इसका आंसर, और एम है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, पीएम हो जाएगा। अब प्रैक्टिकली इस बात को देखो ना, 8 घंटे 20 मिनट हटा दे रहा हूँ, सिर्फ 8 घंटे रख रहा हूँ। अगर 9 बजे से 8 घंटे जाओगे तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, छोटी वाली सुई की बात कर रहा हूँ, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा आ गया, 20 मिनट और जोड़ लो, यानी 5:20, ठीक। 2 PM से 5 घंटे पहले का समय बताएं। अब 2 PM से मैंने जब भी बताया कि जब भी आपके सामने PM दिखे उसमें क्या करना है, 12 जोड़ दो ताकि सवाल आसान हो जाए। आपको ये भी बात पता है कि 2 बजे से 5 घंटे पहले का समय बताना है, तो 2 में से 5 तो घट नहीं सकता, आंसर माइनस में अपना आ नहीं सकता, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसमें 12 जोड़ देते हैं, जिसमें ये क्या बन जाता है, 14। 14 में से 5 घंटे पहले का समय, देखो अगर बात का पूछे तो जोड़ोगे, पहले का पूछोगे तो घटाओगे, यही तो करोगे, एक कॉमन सेंस की बात है, इतनी बातें अब मैं क्या बताऊं। तो आंसर क्या आ गया, 9। लेकिन 9 जो आया, आप मुझे बताओ ये एम में आएगा पीएम में आएगा, तो आप कहेंगे अगर पीएम में आना होता तो आपका 12 से ज्यादा ऑटोमेटिक आता, लेकिन चूंकि 9 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एम। आप यहां से देख सकते हो, अगर 2 बजेगा तो 2 से 1, 2, 3, 4, 5 घंटे पहले का जो समय होगा 9 बजेगा, ठीक है। जैसे ये 2 सवाल मैंने लिए हैं, दोनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, आप इसको कोशिश करिए, वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करिए और करने की कोशिश करिए। इंग्लिश इसलिए नहीं लिख रहा कि इसमें क्या इंग्लिश लिखना, सारी चीज़ें तो क्वेश्चन में ही है, कुछ लैंग्वेज का गेम नहीं है। सवाल पहला उसके ऑप्शन ये, सवाल दूसरा उसके ऑप्शन ये, करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। 3:43 PM से 7 घंटे 48 मिनट पहले का समय बताएं क्या होगा। और दूसरा सवाल 2:58 PM से 5 घंटे 59 मिनट पहले का समय क्या होगा। दोनों पहले पे ही सवाल है, इसका मतलब दोनों चीज़ें माइनस होने वाली हैं। देखिए सवाल को कितनी खूबसूरती तरीके से बनाया गया। जैसे पहले सवाल में आप देखेंगे तो दोनों में
3 से आप 7 नहीं घटा सकते, दूसरे में देखेंगे 2 से आप 5 नहीं घटा सकते। सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा, लेकिन आप बड़े अच्छे से ये बात जानते हो कि यार अगर पीएम दिया है तो इसमें 12 ऐड कर दो, इसमें भी पीएम दिया है तो इसमें भी 12 ऐड कर दो, सवाल को खत्म करो। लेकिन माइनस करने में भी एक छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है जो कि अभी सॉर्ट आउट हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अगर 343 की बात करूँ तो अगर इसमें 12 प्लस कर दोगे तो क्या ये 1543 नहीं हो जाएगा? थोड़ा रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 1543। तो असल में ये वक्त क्या है, तो आप कहेंगे 3:43 नहीं, असल में ये रेलवे का वक्त जो है वो 15:43 है। अब बता दो क्वेश्चन का आंसर, 15:43 से कितने पहले का? 7 घंटे 48 मिनट माइनस कर दो, यानी कि 7:48 माइनस कर दो, ठीक है, माइनस कर दें, माइनस कर दो। देखो एक बार मैं सवाल को थोड़ा सा करके दिखा दे रहा हूँ कैसे आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो। जैसे आप क्या करोगे, ये 13 बना देगा, 13 में से 8 जाएगा, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, फिर यहाँ से कैरी लेते हो, ये हो जाएगा 13, 13 में से 4 जाएगा 9, ऐसा कुछ करोगे। फिर उसके बाद कहोगे ऐसे, ये हो गया 14, 14 में से 7 जाएगा 7, 7:95 तो होता नहीं, तो आप कहेंगे ऐसा है कि 60 इधर दे दो ताकि ये 8 घंटा हो जाए और इसको रहने दो, ये 45 हो जाएगा। इस तरीके से 8:45, जो कि बिल्कुल गलत होगा। आप जो कैरी लेते हो ना उसमें आप 10 कैरी लेते हो, 10 कैरी लेते हो, लेकिन यहाँ पे आप 10 कैरी नहीं लेते हो। जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, जब मैं यहाँ से एक कैरी इधर दूंगा, ध्यान दीजिएगा, जब मैं यहाँ से एक कैरी यहाँ पे दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये तो 14 हो जाएगा। इसका मतलब 15 घंटे में से अगर 14 घंटे हो गए, इसका मतलब आपने कैरी 1 घंटे दिया है, ना कि 10। अगर 1 घंटे दिया है तो अगर मिनट की बात करो तो इसको आपने कितना दिया है? 60 मिनट दिया है, और 60 मिनट दिया है तो इसके पास 43 पहले से है, और इसको अगर और 60 दे दोगे तो क्या ये 103 नहीं हो जाएगा? और ये ऑटोमेटिक ये 14 हो जाएगा, राइट। अब 103 में से ये चीज को माइनस करो तो आप देखेंगे 13 में से आ जाएगा 8, अब 5 हो जाएगा, और 9 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखो फर्क आ गया ना पहले से। अब 14 में से 7 आएगा 7। तो उससे पहले का आपसे समय पूछा था तो आप कहेंगे 7:55। सवाल ये रहा कि दोनों ऑप्शन आपके रहेंगे, एक तो एएम रहेगा और एक पीएम भी रहेगा, दोनों रहेगा। मैंने कहा कि जब कभी भी आपने 12 ऐड कर रखा है तो 12 से ज्यादा जब आंसर आएगा तभी पीएम मानोगे, अगर 12 से कम आएगा आंसर तो हमेशा एएम होगा। जैसा कि आपने यहाँ पे 12 ऐड कर रखा है, तो 12 ऐड कर रखा है तो कंफ्यूजन ही खत्म हो गई। अगर 12 से ज्यादा आया तो पीएम, अगर 12 से कम आया तो एएम, ठीक है। यहाँ पे आंसर 12 से ज्यादा आया या 12 से कम आया? देखो ऑप्शन पहला यही रखा है, गलती मत करना। 7:55 ओके नहीं, 7:55 बिल्कुल होगा, लेकिन उसके साथ आगे लगा होना चाहिए एएम, राइट। अगला क्वेश्चन आप करो। फिर वही खेल, मैं डायरेक्ट अब जोड़ देता हूँ, इसमें 12, इसमें 12 जोड़ देता हूँ, 12 तो 14 हो जाएगा। 14:58 से घटाऊंगा कितना? 5 क्योंकि पहले का समय पूछा है 59 मिनट, राइट। लेकिन घटाऊंगा भी इस तरीके से कि इसमें 1 घंटा ये कैरी देगा, जिससे ये बना देगा 13 घंटा, और इसमें 60 और ऐड करूंगा तो 60 और ऐड करूंगा तो हो जाएगा ये 110, 118 साइड, देख लीजिएगा आप लोग। हाँ 118, 18 में से 9 जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। ये बचेगा 10, 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? ये 13, 13 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 8। अब क्या आपको बताने की जरूरत है कि ये एम आया कि पीएम आया? देखो दोनों ऑप्शन है, 8:59, 8:59, एम भी है पीएम भी है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन की बात नहीं है यहाँ पे दोस्त। 12 से कम आया एम होगा, 12 से अधिक आया पीएम होगा। नोटबुक में हमने ये बात नोट कर लेना कि अगर 12 से ज्यादा आएगा तो पीएम हो जाएगा और 12 से कम आएगा तो एम हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को अपने आराम से देख लें। पिछली बार की तरह इस बार भी आपके लिए 2 क्वेश्चन। आप सोच रहे हैं कि पिछला क्वेश्चन मैंने कराया नहीं, कराया इसलिए नहीं क्योंकि कमेंट सेक्शन में भी आपने जवाब दिया। और एक बात यार, आप मेरे पे मत जवाब दिया करें, आप कमेंट सेक्शन में दिया करें। आप मैसेंजर से या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम से आपने ग्रुप्स में आपने मैसेज दिए, बहुत सारे रिप्लाई दिए, लेकिन मैं चाहता हूँ वो कमेंट सेक्शन में भी आप दें ताकि लोग देखें कि हाँ रिप्लाई आ रहा है, ताकि वो भी देने के लिए सोचें। क्योंकि बहुत से लोग आते होंगे यार दे, फिर सोचते होंगे कि नहीं देंगे, छोड़ो कोई नहीं दिया, लोग सोचेंगे कि काबिलियत आ गई इसके अंदर। तो आप लोग
अगर जवाब देना है तो कमेंट सेक्शन में दें, बेटर रहेगा आपके लिए भी। 2 सवाल है। पहला सवाल 5:24 PM से, PM का मतलब आप समझ चुके होंगे, इसमें 12 जोड़ना है। 11 घंटे 59 मिनट पहले का समय बताएं। दूसरा सवाल 4:44 AM से, AM ध्यान दीजिएगा 3 घंटे 58 मिनट बाद का समय बताएं। दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। इस सवाल को जरूर कल बताऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।